अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से एमएस से तालीम में वेलकम। और आप ऐसे तमाम हमारे व्यूअर्स और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन्हें तो सबसे पहले मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ और इसके बाद एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा चलें, अब इस लेक्चर के अंदर जो मेरा मोटिव है, जो मैंने चीज़ आज माइंड में बनाई दी है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो है हमारा कोर्स आउटलाइन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। क्योंकि अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर के थे वो अब सेकेंड ईयर के अंदर आए हैं, तो अब उन्हें मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि सर थोड़ा कोर्स आउटलाइन के बारे में बताएं ताकि हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ाई की तरफ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 11 तक ये 11 चैप्टर्स हुआ करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपके वालिद पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी 11 चैप्टर्स पढ़े होंगे, दादा के ज़माने में भी, और ये उससे पहले से भी ये चीज़ चलती चली आ रही है। कोर्स चेंज नहीं हुआ है, वही चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 11 तक 11 चैप्टर्स हैं। देखें किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो तमाम चीज़ अभी इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यही चीज़ समझनी है। आपने नाम सुन रखा होगा पीरियोडिक टेबल का, और बहुत से स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के अंदर, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें याद हों तो वहाँ पे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। देखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसकी डिवीज़न है वो डिवीज़न कुछ इस तरीके से हुई हुई है इसकी। ये मैंने एक रफ सा इसका स्केच बना दिया है। सिर्फ बात आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ समझाने के बाद हम अपने चैप्टर्स की तरफ आ जाएंगे कि चैप्टर्स कौन से हैं, कितने हैं, किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हमारे पास होते हैं इसे नाम दिया जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट कॉर्नर पे हमारे पास होता है पी ब्लॉक। लेफ्ट कॉर्नर एस ब्लॉक, राइट कॉर्नर पी ब्लॉक, सेंटर में यहां से लेके यहां तक हमारे पास होता है डी ब्लॉक, और लास्ट में ये हमारे पास होता है एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक्स हुआ करते हैं आमतौर पे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और यही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि एस ब्लॉक, उसके बाद राइट कॉर्नर पे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और यहाँ लास्ट में होता है एफ ब्लॉक। और जो सबसे पहला इसका एलिमेंट होता है वो एलिमेंट होता है यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन। ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। तो टोटल चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर्स, और उन 11 चैप्टर्स में से भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 11 तक का किस्सा है टोटल। और इन 11 चैप्टर्स में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 5 तक जो है इसे नाम दिया गया है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम देते हैं इसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया है चैप्टर नंबर 1 से लेके और 5 तक। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 11, जिसमें 1 से लेके और 5 तक का जो पोर्शन है इसे नाम दिया जाता है कि इसका ताल्लुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जबकि चैप्टर नंबर 6 से लेके और चैप्टर नंबर 11 तक का जो पूरा पोर्शन है ये हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दो चीजों के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दो मोटी मोटी बातें हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से डिस्कस करूं। पेपर कुछ इस तरीके से आता है, 50% यहां से होगा, 50% हमारे पास यहां से पेपर के अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है, चैप्टर नंबर 1 को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि भाई पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी की गई है। लेफ्ट कॉर्नर इज एस ब्लॉक, राइट कॉर्नर हमारे पास पी ब्लॉक है, बिल्कुल इसके सेंटर में होता है डी ब्लॉक, और लास्ट में हमारे पास मौजूद है इसके अंदर एफ ब्लॉक। सबसे पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन। तो पहला जो हम यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या चीज हमारे पास आ जाती है? इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, सबसे पहले थ्योरी किसने पेश की, सबसे पहले लॉ कौन सा आया,
आपने सुना होगा डोबिरिनी ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ते हैं, जिसे इंट्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। उसके बाद सबसे मेन चैप्टर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और चैप्टर नंबर 2 है हाइड्रोजन। बेटा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो है हाइड्रोजन के हवाले से। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के हवाले से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो देखें, पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया ही इसीलिए है ताकि मैं इसमें तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखूं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। चैप्टर नंबर 1 तो हो गया इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 हुआ हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स। ये सिर्फ मैं अभी आपको इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि हाँ यार ये इस चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़नी है। पहला इंट्रो, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन, तीसरा आ जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ पे हमारे पास आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? पी ब्लॉक के बारे में। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सिलसिला होगा। तो जो बच्चे ये घबराते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल जो है या पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफिकल्ट हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भरमार है, पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने घोल के पी जाना है। इसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये तमाम चीजें आप देख लेंगे किसके अंदर है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यही सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस करनी है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 से लेके और चैप्टर नंबर 11 तक, और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो घबराना नहीं है, वही परेशान नहीं होना है। इतना ज्यादा टफ भी नहीं है जितना ज्यादा इसको हवा बनाया हुआ है। लेकिन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही है, और वो ये कि तसलसल के साथ आपने तमाम चीज़ों को पढ़ना है। बाज़ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन छुट्टी कर ली। जहाँ पे भी कोचिंग जाते हैं या सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है या कॉलेज अगर जाते हैं तो कॉलेज के अंदर रेगुलर आप लोगों ने रहना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन जो है वो छुट्टी। तो इस तरीके से चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 क्या है? इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई इसके अंदर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसमें आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये है आपके पास इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डील करोगे। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री ऑफ HC। HC स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन। इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद आप डिस्कस करोगे हाइड्रोकार्बन्स और उसकी डिटेल्स, उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तमाम मेंबर्स के बारे में। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 है अल्काइल हैलाइड। चैप्टर 8 इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जब पहुंचेंगे यहाँ पे फिर इसके ऊपर तस्करा करेंगे कि अल्काइल क्या चीज़ है, ग्रुप है, फैमिली है। हैलाइड, हैलाइड का ताल्लुक किससे था भाई? हैलाइड, हैलाइड आपने नाम सुन रखा होगा हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉरीन, परवीन, अम्ब्रीन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी होंगी और छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने तमाम डिस्कशन भी की होगी वहाँ पे। तो ये तमाम एलिमेंट्स कहलाते हैं हेलोजेंस, और उन्हीं हेलोजेंस को अगर अटैचमेंट करवा दीजिए अल्काइल के किसी मेंबर के साथ तो ये बन जाता है अल्काइल हैलाइड। चैप्टर नंबर 8 ये इस चीज़ के हवाले से है। तो ये तो अभी नाम है, बाज़ों का नाम इतना छोटा सा होता है और उसके अंदर जो मटेरियल है वो अच्छा खासा लेंथी होता है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखें चैप्टर नंबर 9 का नाम देखें, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन जो है वो मैंने पहले से अपने चैनल पे दे रखी है, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है। कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हो रहा हो। तो वो बहुत सारे आपके पास कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, ये बहुत सारे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, ये तमाम वो हैं कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है।
बहुत से स्टूडेंट्स मेरी शक्ल देख रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं, सब बातें समझ आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन है, पहले पता हो आपको कि क्या चीज़ किस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री को मर्ज करने के बाद कुछ चीज़ें इसके अंदर आप डिस्कस करोगे। इसके अंदर वाइटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, ऑयल्स, और ये तमाम चीज़ें जो बायो और केमिस्ट्री को मर्ज करने के बाद डिस्कस होती हैं, वो सारी इसी ब्रांच के अंदर आप पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 11 है केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, या सिंपल केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ोगे कि प्रोडक्शन किस तरह से होती है, डिटर्जेंट कैसे बनता है, सोप की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, प्लास्टिक की फॉर्मेशन कैसे होती है, फर्टिलाइज़र क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर, तमाम चीज़ें तो नहीं, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ का हवाला दिया जाएगा, कुछ 4-6 चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी, चैप्टर एंड हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ शॉर्ट नोट जो है यहाँ से पेपर के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है, आप इसको अच्छे तरीके से पहले समझ लो। पेपर बनता है दोनों से, 50% ऑर्गेनिक, 50% इनऑर्गेनिक से। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है उसके लिए जो पढ़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा तो फिर उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल है। और अगर बीच बीच में से चीज़ें पढ़ेंगे ना तो कभी भी नहीं समझ आएगी। इसमें तसलसल है, 6 पढ़ा तो 7 समझ आएगा, 7 पढ़ा तो 8 समझ आएगा, इस तरह से। मैं अगर डायरेक्ट 9 उठा के पढ़ाना शुरू कर दूं, भले मैं कितना अच्छा टीचर हूं, वो बात नहीं आएगी। पहले बेस, मैथमेटिक्स के सवाल कर रहे हो तो पहले टेबल्स याद होने चाहिए, फिर आप आगे जो है वो अगला स्टेप होगा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर सकोगे। यहाँ भी यही है, पहले इंट्रोडक्शन तो पढ़ लो, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।